हेलो गाइस, राधे राधे। तो शुरू करते हैं हम आज इसके आलू की कटोरी चिप्स। तो इसके लिए हमने क्या करा है, इसमें सबसे पहले हमने 5-6 आलू को उबाल लिया है। तो उबालने के बाद देखिए, जैसे इस तरीके से उबले हुए आलू को छील रही हूँ, तो ऐसे इन्हें सारे के सारे आलूओं को हमें छील लेना है। तो उबले हुए आलू को हमें छील के अच्छे तरीके से इन्हें, अभी हम इसके आगे देखना करना क्या है, इसे किस तरीके से बनानी है, तो ये सब आप जैसे देखेंगे तभी पता चलेगा। तो पहले मैं सारे आलूओं को छील लेती हूँ, और उसके बाद में छीलने के बाद में हमें इन आलूओं को चाहे आप फोड़ लो, चाहे आप इसे क्या कहते हैं हाथ से तोड़ लो, या क्या कहते हैं इसे कस लो, पर मैं तो इसे कद्दूकस में कसूंगी। इस तरीके से करके हमने इसे कस लिया। इसे कसने से क्या होता है, अच्छे से इसे ढंग से मैश हो जाते हैं बढ़िया से। इसमें थोड़ा जैसे डो बनता है उस तरीके से बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरीके से मैंने सारे आलूओं को अच्छे से कद्दूकस किया हुआ है। तो हमें करना क्या है, जब हमारे सारे आलू सारे कस जाते हैं, तो इसके बाद हम आगे से इसका किस तरीके से आपको बनाना है तो वो दिखाते हैं, बताते हैं। तो इस तरीके से करके देखिएगा, सारे आलू एक एक करके बढ़िया से कस लिए हैं। अच्छा, आलूओं को आप ठंडा ही कसना, इन्हें गर्म नहीं कसना। क्यों? गर्म करने से क्या होता है, आलू थोड़े से बहने लगते हैं, पतले हो जाते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, 2-3 चम्मच हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। इसमें कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होता है, इसमें आलू में अच्छा सा गीलापन आ जाता है, और ये थोड़ा सा करारे हो जाते हैं। इसमें अब हम थोड़ा सा नमक, अजवाइन और ये चीजें डालते हैं। अच्छा, इसमें ज्यादा हमें बेसिक मसाले कुछ नहीं डालने हैं, खाली इसमें नमक और अजवाइन और इतनी ही चीजों का हमें प्रयोग करना है। प्रयोग का मतलब यह है, इसमें डाल देने हैं। तो अब इसे हम जैसे ये चम्मच से चला रही हूँ, पर नहीं, इसमें हाथ की मदद लेनी पड़ेगी। हाथ की सहायता से सारा डो को हमें तैयार करना है। तो इस तरीके से पहले तो मैंने इसे चम्मच से मिलाना चाहा, पर मुझे लगा कि नहीं, हमें हाथ की सहायता से ही सारा डो तैयार करना है। तो इस तरीके से करके मैं इसे हाथ से सारे के सारे डो को मैंने इसे अच्छे से तैयार कर लिया था। तो देखिए, अब इस तरीके से करके हमें करना क्या है, एक थोड़ा सा इस तरीके से रोल सा बना लेना है। तो इस तरीके से मैंने ना ये 5-6 आलू का इतना रोल बना हुआ है, यानी कि 2 रोल बने हैं, तो जिसमें कि एक रोल को मैं आपको कट करके बनाकर दिखाती हूँ। तो इस तरीके से करके हमने इसे अपने साइज के हिसाब से छोटे बड़े जिस तरीके से चाहे आप ऐसे करके इसे कट कर लेना। तो इस तरीके से करके सारे के सारे रोल को हमने जैसे कट कर लिया है। अब हमें करना क्या है, इसके अच्छे तरीके से हमने गोल गोल करके पेड़े बनाने हैं। तो इसमें ना हाथ में थोड़ा सा आप ऑयल लगा के, ताकि ये अच्छे से मतलब गोल बनने में, पेड़ा बनाने में कोई दिक्कत ना है। अच्छा, नहीं भी लगाते हैं तब भी ये बनाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से करके आप अच्छे से सारे पेड़ों को एक बार बनाकर रख लेना। इससे क्या होता है, एक बार बनाने से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है, और हमें बार बार ये दिक्कत परेशानी नहीं आती कि पहले हम बना रहे हैं, फिर बेल रहे हैं, फिर काट रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है, और काम भी जल्दी हो जाता है। तो इस तरीके से करके हमने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं, और सारे के सारे पेड़े हमने बना लिए। तो हमारे एक रोल में देखते हैं कितने पेड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। तो करीब ये 9-10 पेड़े हमारे बन करके तैयार हो गए। तो इस तरीके से करके अब हमें करना क्या है, अब हमने इसको इस तरीके से हमें बनाने हैं आलू के चिप्स। जैसे कि थोड़ा सा घर में ये रहता है कि कुछ नई चीज हो, आलू के चिप्स थोड़े नए तरीके से बने। तो मैंने क्या करा, ये थोड़े ये जूसर मशीन थी, तो मैंने सोचा आज चलो इस तरीके से करके थोड़ा इसे डिजाइन देकर बनाते हैं। हम जैसे कि चिप्स वैसे गोल करके काटते हैं, तो उसमें थोड़ी लाइनिंग वगैरह आ जाती है। तो आप इस तरीके से करके बनाएंगे तो थोड़ा कटोरी का शेप भी हो जाएगा, और इसमें थोड़ी डिजाइनिंग भी आ जाएगी। अच्छा, इस सीखने में और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। सीखने में भी ये कोई दिक्कत परेशानी नहीं देते हैं, सीखते भी बहुत बढ़िया करके हैं। तो इस तरीके से करके हमने क्या करें, देखिए इसमें हल्का सा इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। तो इस तरीके से करके हमारे ये आलू की कटोरी चिप्स बन जाते हैं। तो इसे कहते हैं कटोरी चिप्स। तो इस तरीके से करके हमने सारे के सारे बना लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिजाइनिंग वगैरह अच्छी से आ जाती है। तो इसमें इसका जो है, खाने में भी ये बढ़िया लगते हैं, और ये बड़े बच्चे सभी खा सकते हैं। तो इस तरीके से करके मैंने पहले इसे सारे को इस तरीके से बना लिया है। तो ये भी मैंने सारे बना करके ही एक साथ तैयार कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है, देखिए इस तरीके से करके सारे के सारे
अभी जब ये बन जाते हैं तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि इसमें डिजाइनिंग कैसी आ रही है, किस तरीके से आ रही है। अच्छा, इसमें बनाने में दिक्कत भी कोई नहीं आ रही, ना इसमें कोई ऐसा प्रेशर लगाना है, ना कोई जैसे चिपक रहे हैं हाथ में या इसमें क्या कहते हैं जूसर मशीन में। तो ये आसानी से बन भी रहे हैं और निकल भी रहे हैं। तो इस तरीके से करके हमने देखिए सारी कटोरियां बना करके तैयार कर ली हैं, जैसे कि एक साथ लगा लिए। इसे देखने में इतनी सुंदर लग रहा है जैसे दिए जैसे लग रहा है बिल्कुल। पर इसी तरीके से ये जब सीखेंगे तब सीखने के बाद में इसमें डिजाइनिंग बहुत अच्छी नजर आती है। तो अब हमें करना क्या है, इस तरीके से करके अब हम चलते हैं गैस की तरफ, यानी कि अब हम इसे मतलब फ्राई करने की तैयारी में लगते हैं। तो अब हमने करना क्या है, इसमें क्या कहते हैं कढ़ाई में थोड़ा सा हमें जैसे कि अपने जितने सीख जाएं इस तरीके से करके हमें अब इसमें ऑयल डालना है। तो मैंने इसमें क्या कहते हैं थोड़ा फार्चून वगैरह डाल दिया है। वैसे ये जहाँ तक है आप तेल में नहीं बनाना, तेल का टेस्ट और फार्चून वगैरह का थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, ये चीजें सब जो है थोड़ा घी में, रिफाइंड में, फॉर्चून में, इन्हीं चीजों में ज्यादा अच्छी लगती है। भले ही चाहे थोड़ा सा खाने में थोड़ी दिक्कत, किसी को बहुत से लोग नहीं खाते या किसी को गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, पर करा किया जाए इसका टेस्ट ही इसमें आता है। तो इस तरीके से करके हमने इसमें फॉर्चून डाल दिया है। अब हमें इसमें थोड़ा सा अच्छा सा गर्म हो जाए ये, तो इस तरह अच्छा हमें ये ज्यादा भी गर्म नहीं करना है, जैसे कि एकदम हम डालते हैं तो वो एकदम जलने लगता है। तो हमें जैसे थोड़ा सा गर्म हो जाता है, मैंने पहले हल्का सा बहुत जरा सा डालकर देख लिया था, चेक कर लिया था। अब इस तरीके से थोड़ा हल्का सा तेज में ही हमें ये दो दो चार चार पांच पर, अच्छा ये ज्यादा कढ़ाई नहीं भरनी है, बहुत डालना, आप 4 डाल दो, 5 डाल दो, इस तरीके से करके हमने 4 4 5 5 करके ये आलू कटोरी डालना शुरू किया हुआ है, या आलू चिप्स कह दो आप डिजाइनिंग वाले। तो इस तरीके से करके सारे के सारे ही अच्छे तरीके से जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं, जब तक हमें इन्हें ऐसे ही पड़े रहने दें। इसमें बार बार बर्तन कड़छी नहीं लगाना है और नहीं अलट पलट करना है। और जब ये सीखने लगेंगे तो ये जैसे जैसे सीखने लगेंगे तो ये जो है इसकी डिजाइनिंग ये थोड़ा सा ऊपर से अलग ही दिखाई दे जाएगी। अब मैंने थोड़ा सीख गए थे तो मैंने इसको पलटा है, तो देखिए थोड़ा थोड़ा ब्राउन से हो गए हैं, तो ये देखने में भी अच्छे लग रहा है। अच्छा, हमें इन्हें थोड़ा डार्क करके नहीं सेकना है। डार्क में क्या होता है, जैसे अगर इसमें पड़े रहेंगे फिर हम निकालते हैं तो वो और कलर बदलता है, पड़े रहते हैं। तो इसमें हल्के हल्के ब्राउन करके ही अलट पलट करके धीरे धीरे जब तक थोड़े इसे ये करारे नहीं हो जाते हैं तब तक हमें थोड़ी इनकी सेफ्टी करके पलटना है। पर फिर भी ये ना तो आपके टूटेंगे ना गिरेंगे, कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्यों हमने इसमें एक तो डाला भी कुछ नहीं है। और इस तरीके से करके ये सीखने में भी देखिए इस तरीके से सारे के सारे जैसे करारे हो गए हैं, एक एक करके करारे हो गए, सब बढ़िया गोल्डन ब्राउन में आ गया। तो हमने इस तरीके से करके इन्हें सबको निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, हमें दूसरे ये निकाल करके हम दूसरे डालेंगे। तो इस तरीके से करके ये सारे के सारे हमने निकाल लिए। देखने में देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ये। अच्छा, इसीलिए हमने इन्हें ज्यादा नहीं सेका हुआ है, तो ये ज्यादा अगर सीख जाएंगे तो वो थोड़े काले काले देखने में भी अच्छे लगते और खाने में भी नहीं अच्छे लगते। तो इस तरीके से करके हमने सारे तैयार कर लिए हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बताना क्या आपने बनाए और आपके बने तो क्या ऐसे बने। अच्छा, मैंने चटनी पहले ही बनाकर रख ली थी, तो आप चाहे मीठी चटनी से या खट्टी से आप कैसे खाएं, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। देखिए मैं जैसे कि तोड़ के दिखाया, इसमें तोड़ने में मुलायम भी है और करारापन भी है। तो इस तरीके से करके ये हमारे आलू के चिप्स, डिजाइनिंग चिप्स कटोरी जैसे बन जाते हैं, तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ऐसा होता है थोड़ा बच्चे भी अच्छा पसंद करके खा लेते हैं, थोड़ा कुछ नया भी हो जाता है, टेस्ट भी बदल जाता है और देखने में तो सुंदर लगते ही हैं। तो फ्रेंड्स आप बताना ऐसे कि जो है क्या आप लोग बनाएंगे, और ये 3-4 आलू से बन जाते हैं। आप बनाने को अपनी फैमिली के हिसाब से कितने ही बना लो, पर मैं तो 4-5 आलू के ही बनाए थे। तो मैंने ये एक ही रोल के बनाए थे मैंने, इसलिए पहले मैंने कहा पहले ये क्या कहते हैं बनाते हैं गरम गरम, कुछ बच्चों को दिया जाए पहले खाने के लिए, फिर अगर और लोग जैसे बड़े अभी सोकर नहीं उठे हैं तो वो दूसरे के बाद में बनाने हैं। तो इस तरीके से करके ये सारे के सारे मैंने बना लिए हैं। तो देखिए कितने बढ़िया सुंदर लग रहा है। अच्छा, देखने में भी ऐसा लगता है जैसे कि क्या कहते हैं मटरी की शेप, पर ऐसा नहीं है, ये आलू डिजाइनिंग चिप्स है। ये देखने में और खाने में दोनों ही टेस्टी हैं।